अंग्रेजों ने शिकायत लगा दी अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों का शासन था, कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जो है एटम बम बनाता है जंगल में, क्योंकि कांगड़ी के जंगल में गुरुकुल शुरू किया हुआ था उन्होंने। तो शिकायत पहुंच गई, तो पूरे अंग्रेज पूरे उन्होंने अपने, ये सत्य घटना है, पूरे दल बल के साथ उनकी जो सिक्योरिटी जांच वाले, सुरक्षा वाले, जो उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां सब पहुंच गई। पहुंच करके कहा, सारा देखा, इधर उधर टटोला, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो बोले हमारे पास तो ऐसी सूचना थी कि यहाँ तो बम बनाया जाता है। तो बोले यहाँ कुछ मिला नहीं। बोले तुम्हारी सूचना सही थी, पर तुम्हारा अन्वेषण जो तुम ढूंढ रहे थे वो गड़बड़ था। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले जो ब्रह्मचारियों के बीच में बैठे उपदेश दे रहे थे श्रद्धानंद जी, बड़े बड़े सफेद कपड़ों में, सुगठित शरीर, लंबे लंबी चोटियां, बैठे ब्रह्मचारी। बोले यही तो मेरे एटम बम है जो बैठे हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इन राक्षसों के लिए, दुष्ट के लिए बिल्कुल एटम बम की तरह से, वो ऐसा एटम बम होगा वो दो तरफा काम करेगा, बचाने का भी काम करेगा, मारने का भी काम करेगा। वैसा एटम बम तो एक ही काम करता है, बचाने का काम नहीं करता वो। हम दोनों ही काम करेंगे। तो ये एटम बम का भी बाप बनना है यहां से। हमारे को तो यही कहा हमारे ऋषियों ने, भाई परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी बात यह है, अच्छा हम पढ़ते हैं भगवत गीता, पढ़ पढ़ के सोचते हैं कोई आएगा। अरे ये समझ लो ना, भगवान ने तुम्हें भेज रखा है, कूद जाओ मैदान में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना सबको अच्छा लगता है, अच्छे लोग, बुरे लोग अच्छे की प्रशंसा नहीं करते हैं, पर अच्छे लोग अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। परंतु जब बारी आती है कि तुझे भी करना है, उसको लगता है मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे भाई तू नहीं कर पाएगा तो बाकी किसी ने ठेका ले रखा है भाई फिर अच्छा करने का। तो आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जितनी अनुकूलता है, जितना यहां पर वातावरण है, ये सब अनुकूलताओं का आप पूरा लाभ उठाओ। जिन चीजों को पढ़ने के लिए, जिन चीजों को ढूंढने के लिए, गुरुकुल में तो हमारे यहां नियम था 200 रुपए छात्रवृत्ति। बोले तुम पहले कहीं से बंधवा करके आओ, तो बोले तुम्हें पढ़ाऊंगा गुरुजी, गुरुकुल कालवा में महाराज जी वहीं पढ़े। तो ये बहुत कठिन काम था। अरे बोले एक बच्चा घर छोड़ करके आ गया, माँ बाप को छोड़ करके आ गया, तुम कहते अपने खर्चे की भी जुगाड़ करो। खर्चा लेने घर भी जाएगा तो फिर माँ बाप थोड़ी छोड़ेंगे। ये तो अच्छा है, सबको पता, बाबा रामदेव बढ़िया संस्था है, माँ बाप ने भी प्यार से आपको भेज दिया, ये आपका सौभाग्य है। जहां आता पता ही नहीं होता आपको कोई भेजेगा वहां। तो ये बहुत कठिन काम था। फिर उसके बाद में भी सारा साधन जुटाना। हमारी रोटी पकाने की ड्यूटी महाराज जी तो दूध निकालने की ड्यूटी लगती थी। ये तो हर रोज सुबह जुटे रहते थे, 18-20 गाय का दूध एकले निकालते थे, और यूं बांधी कटी वस्त्र सा टकाटक एकदम खड़ाओं में। अच्छा हमारी ड्यूटी फिर दूसरे सामूहिक रूप से लगती थी सबके साथ साथ। तो झाड़ू लगाने का काम भी करी, घास भी काटा, गोबर भी ठाया कभी कभी, और कभी कभी जो है जब एक दो गाय बड़ी भयानक लात मारती थी तो ये भी बुला लेते थे, भाई उसके नाना बांधना है पीछे आ जा, वो भी काम करा साथ में। फिर रोटी भी पकाई मजेदार ढंग से, इसलिए भोजन पकाने का मुझे बढ़िया आता, महाराज जी को दूध निकालने का बढ़िया आता। कभी काम की बंटवारा हो ना तो समझ लेना। तो जो है सारे काम करें। अच्छा पढ़ने के लिए वहां जगह भी, हलवा बनाना आता है, हलवा बनाना आता है। हाँ तो उसमें घी डाल करके आटा ही तो भूनना है और क्या करना उसमें। तो जो है वहां पर बैठने की जगह नहीं, पढ़ने की जगह नहीं, बरसिम का खेत, सफेदे के पेड़, उसके नीचे बैठे बैठे हवाएं भी खाई, धूप के वो क्या होता है लपेटे चलते हैं ना बड़े लू के, उसका भी आनंद लिया। और तो और छोड़ दो, जब पेट खराब हो जाए ना किसी दिन, अंदर बाथरूम भी नहीं, वो डिब्बा लेकर के खेत में जाना पड़ता था। और गर्मी का मौसम हो, फसल, अच्छा फसल वगैरह हो तो गन्ने के खेत में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए अपना करके काम आ जाए। अब गर्मी का मौसम में गन्ने कट चुके हों, खेती कुछ बाड़ी हो नहीं, समतल सी जमीन, जहां भी बैठो दूर तक दिखाई दे बैठा है कोई दिन में, कई वर्ष काटे ऐसे, समझ लो। अरे तुम्हारे को तो बढ़िया बढ़िया बाथरूम है, रहने को कमरे हैं, और वो ऐसे जो है ना टीले टिब्बे ढूंढते फिरना पड़ता था आधा घंटा तक डोलू लेकर के। और जो सुबह सुबह ठंड में उठाओ तो नींद में उठने में कहीं मेरे भाई करवट ले लेकर के उठते हैं मुश्किल से सुबह, मुझे पता है
क्योंकि सारे अंग्रेज बने बैठे हैं ना, लेट सो लेट तक जागो, तो सवेरे सवेरे उठा दे, 3:45 बजे घंटी लगती, कितनी भी ठंड हो अपनी डोलू उठाई, वृद्धि राजित अधिक गुणा इको गुण वृद्धि न धातु लपार धातु के किंग तीचा दीदी बेबिटा मलो अंतर संयोग दे दरादन रटते 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 जब तक जा करके कहा वो आदमी लैट्रिन करने जा रहा है, अष्टदेव पढ़ते पढ़ते वो भी भूल जाता था, तो वहां जाकर के बैठा, फिर किसी तरह से उठ करके आए, तब तक 2-3 अध्याय पूरे। तो ऐसे कर करके पढ़ाई करी है। तो ऐसे ही नहीं पाया गया है। इस विद्या के स्रोत को समझो, इसके मूल के रहस्य को समझो, ऐसे कर करके अपने आप को खड़ा किया है। तो अब तो सौभाग्यशाली हो, कुछ बहुत ज्यादा पुण्य कर रखे थे, बने बनाए पे पके पकाए पर मौज कर रहे हो, फिर भी नहीं कर पाए तो कहीं नहीं कर सकते, फिर ये ध्यान रख लेना। और मेरे बेटे कुछ तो ऐसे आते हैं, कुछ दिन खा पी करके रोटी राटी जो है पीछे भी कुछ आए, जा करके कहते हैं अब बाबा के यहाँ तो ये भी नहीं है, ये भी व्यवस्था नहीं है। अरे भैया तुम्हारा नमक का ऋण थोड़ी हमने उतारा था, हम तो सोच रहे थे कि तुम नमक खा करके कर्ज मान करके जाओगे, नहीं तो नहीं मानो तो शांति से तो बैठो, ऐसे भी है। तो स्वामी जी ने तो सबके लिए सोच रखा है, पर इस आशा में सोच रखा है कि इन्हीं भीड़ में से ही कोई ऐसा भी होगा जो मेरे स्वप्नों को साकार करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजना होगा और वो तैयार हो रहा होगा, इसी आशा में। अरे ये बताओ, गौशाला में हमारे पास 400-500 गाय हैं, सारी दूध थोड़ी देती है, कुछ लात भी मारती हैं, कुछ सींग भी मारती हैं, पर सींग मारती हैं तो गायों से प्यार हम थोड़ी उनको जंगल में छोड़ देते हैं, इसी आशा में तो पाले रहते हैं कि दूध दे देगी, नहीं देती तो मत दे, लात भी मारे तो भी खा लेंगे। तो भाई आशा तो एक ही है, गाय को इसलिए नहीं मारता कि लात मारने वाली भी 2-4 चाहिए, उससे एक्सरसाइज होती रहेगी। तो इसीलिए आपको जो इसलिए पाला जाता है, इसलिए सिखाया जाता है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपके पीछे बहुत आशाएं हैं, बहुत भावनाएं हैं, बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत दृष्टि है। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है कि लोगों को जो है धर्मात्मा सब हो सकते हैं पर विद्वान सब नहीं हो सकते। अच्छा, मैं तब पढ़ता था, मैंने सोचा, मेरे को समझ में बात नहीं आई। फिर मैं आज दुनिया को देखता हूं, आज लगता है यदि विद्वान ढूंढो तो देश में कोई अपने आप को किसी से कम मानने को तैयार नहीं है। यदि धर्मात्मा ढूंढो तो आप लाइट लेकर के भी दीवा लेकर के भी निकल जाओ ना, बैटरी लेकर के भी, तो भी नहीं मिले। तो ये उल्टा हो गया है। तो आज हमें कुछ भी बनने से पहले धर्मात्मा का मतलब अपने आत्मा के अनुसार आचरण करने वाला बनना बहुत जरूरी है। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है कि आप ध्यान रखना, चाहे कुछ हो ना हो, परंतु हमें अपने आत्मा के अनुकूल आचरण करने वाला बन करके फिर इस दुनिया के मार्ग में प्रवृत्त होना है। फिर आपको यहलोक में भी आनंद मिलेगा, परलोक में भी आनंद मिलेगा, और वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको कल्पना है, जो आपका संकल्प है। इसका ध्यान रखना। तो मैं सुना रहा था गुरुजी की कहानी, तो टूटी फूटी झोपड़ी सी टाइप पुराना घर, छप्पर के नीचे हम बैठे, गुरुजी कमरे में सोते थे, मैं बाहर बरांडे से मैं सोता था, सर्दी हो गर्मी हो, कपड़ा लपेट करके शाम को टांड पे डाल दिया, मतलब दिन में, रात को निकाला लपेटा सोए। तो उसके नीचे जो है कुछ अलमारियां थी, वहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मुझे भी पता नहीं था कि इतनी किताबें यहां रखी हुई हैं। जब जो है बरसात के बाद में थोड़ा सा जैसे बारिश कम हुई, धूप निकलनी शुरू हुई, गुरुजी ने एक दिन कहा, बेटा जरा आप लोग ना ये मेरी किताबें जो है छत में धूप दिखाना है, आप लोग निकाल लीजिए। तो हम ऐसे गट्ठड़ बांध के रखा था, गुरुजी ने पोथियां लपेट करके, हम उठाते गए छत पे ले जाते रहे, उठाते गए छत पे ले जाते रहे, मेरे साथ 2-3 लड़के और। हमने सोचा होंगी 100 किताब 50 किताब, तो खत्म होने में नहीं आए, हजारों किताबें थी, उठाते रहे। उसमें से एक मेरे साथ किताब लेके जा रहा था, मेरे से धीरे से कर, बालकृष्ण। मैंने कहा, बोले सारी किताबें हमको पढ़नी पड़ेंगी। मैंने सोचा ये तो दहशत में आ गया। अब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई सारी नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें तो अष्टदेही पढ़ रहे ना, अष्टदेही पढ़नी है, बाकी तो बाद में देखेंगे। पर वो इतनी दहशत में रहा, वो 3-4 दिन में वो उसको बहुत ज्यादा दहशत में रहा। मेरे को हर रोज कहे, मतलब गुरुजी ये सारे पढ़ाएंगे हमको। मैंने कहा भाई नहीं पढ़ाएंगे। वो 5-7 दिन में चला ही गया मेरा भाई। वो अभी भी आते हो मेरे पास कभी। उसका नाम बलराम था,
अभी बहुत एक महंत है एक मठ में, बड़ी बड़ी जटाएं रख रही हैं। मैंने कहा बलराम सारी किताबें पढ़ लेता तो मैंने कहा एक थोड़ी सी कम जटा से भी काम चलता। वो हंसता बहुत है मेरे साथ। तो अभी आए एक दो बड़े अच्छे संत हैं, महात्मा हैं, अभी साधु हैं वैष्णव संप्रदाय के। तो मेरा मित्र है तो मैं छेड़ता रहता हूँ उसको। मैंने कहा बलराम पढ़ लेता तो जो है ना तो और कुछ होता। तो बोला क्या करें, बस ऐसा ही हो गया। तो ये बातें हैं, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ये जो कहानियां हैं, क्या होता है ना, हमारे सामने जो चीज होती है हम उनकी महत्ता को जब समझते हैं। हाँ, इसी में ही एक दिन गुरुजी के साथ ही बनारस में हमारे 2-3 ग्रुप बन गए, 4-5 थे हम लोग, फिर भी कभी कभी फाइटिंग हो जाती थी थोड़ी बहुत। तो ग्रुप बन गया, तो एक का भी उसमें भी ब्याह करने का मन कर रहा था उसका। उसने कहा ब्रह्मचारी रहने से अच्छा, बोला गृहस्थ बनना अच्छा है। दूसरा एक कट्टर भी था हमारा जैसा बैठा, बोला नहीं ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। अच्छा, झगड़ा हो गया। तो फिर बोला ऐसा कर लेते हैं, गुरुजी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा अच्छा है। ऐसे दोनों सोचे गुरुजी तो जो है ना हमारे फेवर में बोलेंगे अब। तो गुरुजी के पास जाकर के बैठ गए। तो गुरुजी ये बताइए, आज हम लोग बहस कर रहे थे ये शादी करना अच्छा है या शादी ना करवानी अच्छी है। तो गुरुजी अपना आराम से बैठे, हम सोच रहे अब हमारे फेवर में देंगे, वो सोचे हमारे फेवर में जजमेंट होगा। तो बड़ी देर धीरे से गुरुजी ने कहा, बोले बेटा दोनों ही अच्छा है। ये कौन सा उत्तर हुआ, कोई उत्तर ही नहीं, दोनों ही अच्छा है। फिर उन्होंने आगे बात कही, बोले बेटा जंगल में जाए घर की याद आए, घर में जाए जंगल की याद आए, इससे अच्छा यह है कि जिसकी याद आए तुम वहीं रहो। तो इसीलिए कि बोला यदि इस रास्ते में रहो, गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कम थोड़ी ना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला सदगृहस्थ बनना वह भी सुगम नहीं है। यदि आप तपस्वी ब्रह्मचारी बनकर के पूरा जीवन देश और संस्कृति और राष्ट्र को अर्पित करना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी कोई सौभाग्य नहीं है। ये तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। पर हम जो भी रहें, हम पूरी दृढ़ता और ईमानदारी से रहें, यह सर्वोपरि है। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है। श्रद्धेय स्वामी जी इतना विशाल और व्यापक। कई लोग ये कहते हैं बोले हमारे सारे ऋषि महर्षि भी तो गृहस्थी थे। अरे भाई, ऋषि महर्षि गृहस्थी थे वो इसलिए थे, उस समय पर वातावरण बहुत अच्छा था, धर्म और संस्कृति का बोलबाला था, और जनसंख्या की कमी थी, लोगों में वैराग्य था, लोगों में तप था। यदि ऋषि लोग यदि गृहस्थ ना बनते तो सारे बाबा जी बन जाते। तो गुरु आदेश करते थे, उनको जबरदस्ती आदेश कर करके भेजा जाता था, क्योंकि नहीं तो वो जनसंख्या कम थी। अच्छा, अभी भी जो आपके दादा परदादा 2-3 पीढ़ी पहले की बात करो तो लोग ज्यादा संतति पैदा करने में विश्वास करते थे। क्यों? फिर बोले ज्यादा होंगे तो काम में ज्यादा हाथ बटाएंगे, जमीनें ज्यादा थी, साधन ज्यादा थे, तो लगता था कि काम करने वाले अब ज्यादा, एक भी फालतू हो जाए तो झगड़ा हो जाए जमीन में। डोल को लेकर के भी, मैं एक भाई कहेगा मेरे में आना चाहिए, वो कहेगा मेरे में आना चाहिए, उसी में झगड़ा होकर के हत्या हो जाती है। तो बहुत भयानक स्थिति हो चुकी है। तो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो रामकृष्ण पैदा क्यों होंगे? क्योंकि आजकल तो सारी माताएं जो है ना अभिमन्यु पैदा कर रही हैं। क्यों? टेलीविजन देख करके, टेलीविजन के चित्र और दृश्य और ये वो। आप देखना जितने भी बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो बड़े स्मार्ट और बड़े तेज लगते हैं, और वही थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो पता नहीं कहां से फिर एकदम डल हो जाते हैं। पहले गांव के बच्चे, अभी भी गांव में निकल जाना, 10-12 साल के बच्चे को तो कपड़ा पहनना है, नंगा रहना ये भी नहीं पता होता, नंगे ही घूमते रहते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यदि यहाँ शहर का बच्चा हो, वो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको कच्ची को यूं थोड़ा खींच दो वो यूं ऊपर करेगा, उसको पता है ढकने की चीज है। सब अभिमन्यु पैदा हो रहे हैं। ये मतलब ये एक उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा जो है आदमी जो है ना वो होता जा रहा है। हमारी जो हार्मोनल चेंजेज हैं किस लेवल पर हैं, यानी कि जो 10 साल का बच्चा सीख सकता था वो हमारा 1 साल का बच्चा ट्रेंड है। तो इसीलिए तो जितने भी हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जितने भी चीज के जो भयानक जो समाज के अंदर विकृतियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक मैं आपसे पूछता हूं, वह कौन सा दृश्य है, वह कौन सा अध्ययन है, वह कौन सी शिक्षा है जो हमें मानव बनाती है? अखबार पढ़ो उल्टी बातें, टीवी देखो उल्टी बातें, फ्रेंड सर्किल में बैठो उल्टी बातें, दोस्तों में बैठे तो गंदगी की बातें होती हैं। अच्छा, अच्छी बातें कोई कर भी ले गलती से, कोई सुनने को राजी नहीं। कोई कहे उसकी बीवी उसके साथ भग गई, उसकी लड़की का तो उसके साथ चक्कर है, तो आदमी अच्छा और किसके साथ क्या है एकदम। अरे कोई कह दे
कि वो हरिद्वार में गया है, बढ़िया योग सीख करके आएगा, बढ़िया योगी बनेगा, वो सोचेगा होगा बाबा जी का चक्कर में आ गया इसलिए बन गया, वो पूछने का प्रयत्न ही नहीं करेगा वो। तो ये इतनी विकृतियां आ चुकी हैं। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, अच्छा घरों में फुर्सत है ही नहीं। माई बाप आते हैं, उसके बाद में बच्चों से बातें कम, फिर वो टेलीविजन का डिब्बा दिखा देते, भाई हम तो बिगड़ ही रहे, तू भी देख और तू भी बिगड़। तो भाई कहां से आदमी सुधरेगा? इसीलिए आज जो चारों तरफ वातावरण के अंदर जो एक नकारात्मकता है, एक विषैलापन है, एक कहीं ना कहीं से अब्रह्मचर्य है, उसके बीच में ब्रह्मचारी रहना मैं समझता हूं यह एक सबसे बड़ा तप और पुण्य का कार्य है, बशर्ते हम उस मार्ग में चल करके दिखाएं। और आपके लिए यहां पर ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। दुनिया कितनी बड़ी है मेरे भाई? यदि कोई आपसे पूछे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसका उत्तर आप क्या देंगे? मैं देता हूं, दुनिया उतनी बड़ी है जितनी बड़ी दुनिया को तुम जानते हो। तुम्हारे लिए दुनिया उतनी ही है। तो इस दुनिया को जितना जानोगे तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इस संसार को जानने का काम भी श्रद्धेय स्वामी जी आपको यहां कर रहे हैं। हम धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं मानते हैं, रूढ़िवादिता को हम प्रश्रय नहीं देते हैं, पाखंडवाद को नहीं बढ़ाते हैं, परंतु ऋषियों ने जो संयम, सदाचार, सच्चरित्र, मान मर्यादाएं, व्यवहार, इन सब की हम बात करते हैं। वो हमारे मूल्य हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे प्रेरणा है, वो हमारे ऋषियों की मर्यादाएं हैं। इस पर चल करके हम उसमें चलाने की बात करते हैं। मृत्यु के बाद के, क्योंकि बहुत जगह पर आप जाएंगे धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए विविध तरह के प्रलोभन, आडंबर और जो है पाखंडवाद का प्रश्रय और सहारा लिया जाता है। यहां आपको खुले दिमाग से, खुली हवा में, खुले स्वतंत्र रूप से सोच करके उन विचारों को दृढ़ करते हुए आप आगे बढ़ो। इतनी स्वतंत्रता, इतनी बेफिक्री और निश्चिंतता आपको कहीं नहीं मिल सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह समझना आप बड़ी ध्यान से, यदि तुम्हें विश्वास न हो, निकल जाना हरिद्वार में। यह हरिद्वार नगरी साधुओं की नगरी है, ऋषिकेश भी साधुओं का शहर है। निकल जाना, बड़े युवक और युवतियां आपको मिलेंगे, अच्छे घरों के मिलेंगे, तुमसे बलवान, तुमसे बुद्धिमान, तुमसे रूपवान, हर तरह से अच्छे हो सकते हैं, परंतु वह मिलेंगे तो आपको सिर्फ एक जिज्ञासा उनके हृदय में होगी, एक तड़फ होगी, परंतु उनके पास कहीं समाधान और कोई गुरु नहीं होगा, इसीलिए वो भटकते हुए मिलेंगे। तो तुम कितना सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी जिज्ञासा से ज्यादा तुम्हारे को समाधान करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी यहां पर हैं। इस तरह की पूरी टीम ऐसे विद्वान लोगों को इकट्ठा कर करके वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपको दीक्षित कर रहे हैं। मैं कहता हूं, देखो भगवान न करे कोई दैव योग ऐसा हो जाए, जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सड़क चलते चलते आज इतने गड्ढे हैं, इतने बाढ़, बारिश, नदी, उफान, नाले, एक्सीडेंट, कुछ पता नहीं कहां जीवन निकल जाए। घर वाले रोके तो समझा दो ना, बोले मेरे भाई प्रणाम करके कहना कि हम मरे नहीं हैं, परंतु आपकी सांसारिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप सोच लेना कि किसी दुर्घटना के शिकार हुए हों, ऐसा मान करके सांत्वना कर लेना, परंतु अपने कार्य में लगे रहना। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत सोचता था, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी माताएं भी हैं, पिताएं भी हैं, और बच्चों को भी लेकर के आए हैं। कुछ कुछ तो डर रहे हैं। मेरे को कल था कि बोला माँ की इच्छा है बच्चे को घर ले जाए, बच्चा कहता मैं तो नहीं जाऊं। उनके लिए भी मैं समझाता हूं। एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, क्योंकि हम कहते हैं मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण होने के लिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके मन में भी बात आती होगी, फिर आप साधु बनेंगे, संत बनेंगे, समाज के लिए लगेंगे, देश के लिए लगेंगे, मां बाप की सेवा तो हुई नहीं, तो ये तो परस्पर विरोधी बात हो गई। तो फिर क्या करें? मैं एक बात बता दूं, यह दोनों बातें सही हैं। जो गृहस्थ में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, यदि वो मां बाप की सेवा नहीं करेंगे तो उनका भला, उनका कल्याण किसी भी रूप में नहीं हो सकता। पर जो घर से निकल गए हैं उनको परेशान होने की बात नहीं है। जो तुम्हारा तप है, जो तुम्हारा वैराग्य है, जो तुम्हारे राष्ट्र और समाज के लिए तुम्हारी जो तड़फ और योगदान है, वहां से निकलती हुई जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो है तुम्हारे मां बाप तक पहुंचेगी। उसके बाद में आप देखना
घर की परेशानियां, प्रतिकूलताएं, दूसरे जो सांसारिक जो किसी तरह की जो विषमताएं हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। कोई सच्चे मन से करके तो देख लो। पर घर से भी निकल गए, इधर भी कुछ नहीं करा, तो घर के रहते हुए भी नहीं करते बहुत सारे लोग, तो उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना। पर आप उनमें से नहीं हैं, इसलिए आपकी तप के द्वारा वह सांसारिक जीवन में भी अनुकूलताएं आती हैं, इसको कभी मत भूलना। ये हमने स्वयं महसूस किया है, स्वयं देखा है। तो यही शास्त्र का विधान है। इसीलिए हमें, यदि हम अपने मार्ग में दृढ़ हैं तो बाकी ऋणों से हम अपने आप ऋण हो जाते हैं। तो उसमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए यह सोचने की आवश्यकता है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर कितना